सपोज करो आप किसी ऐसी कंपनी के ऑडिट पे जा रहे हो जो सिर्फ लिमिटेड एडिशन शूज़ में डील करती है। आपका क्लाइंट कह रहा है हमारे पास 1 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री है, बट हाउ डू वी नो कि वो सच में शूज़ हैं या फिर दे आर जस्ट एम्प्टी बॉक्सेस। दिस इज पार्ट 5 ऑफ ऑडिट एक्सप्रेस। लेट्स डिकोड दी 4 बैलेंस शीट असर्शंस इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स। मैनेजमेंट कह तो रही है कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री है, बट एज एन ऑडिटर हम सबसे पहले उनके वेयरहाउस में जाएंगे और उनकी इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। हम जाकर देखेंगे कि क्या शूज़ सच में एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं, और शू बॉक्सेस के अंदर शूज़ ही है ना, कहीं पत्थर तो नहीं भरे हुए। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद हम इन शूज़ के स्टॉक की ओनरशिप टेस्ट करेंगे कि क्या ये जो शूज़ पड़े हैं कंपनी को बिलोंग करते भी हैं या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और का सामान कंसाइनमेंट बेसिस पे वेयर हाउस पे इस कंपनी ने रख लिया। हम परचेज इन्वॉइसेस देखेंगे। परचेज इन्वॉइसेस पे कंपनी का नाम होना चाहिए, तभी तो उसकी ओनरशिप होगी उन शूज़ पे, तभी तो कंपनी का राइट होगा उन शूज़ पे। सेल्स रिकॉर्ड के हिसाब से तो 500 पेयर्स ऑफ शूज़ होने चाहिए थे, पर शेल्फ पे सिर्फ 400 हैं। कहीं कंपनी 100 पेयर को छुपा तो नहीं रही, कहीं वो अपनी इन्वेंट्री को अंडरस्टेट तो नहीं करना चाहती। ऑल्टर का काम है कंप्लीटनेस इंश्योर करना कि एक एक पेयर ऑफ शू जो कंपनी ओन करती है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ छूट ना जाए, कुछ छुप ना जाए। मैनेजमेंट कह रही है एक पेयर ऑफ शू 1 लाख रुपए का है। हमारा काम है वैल्यूएशन टेस्ट करना। हम शू की ऑथेंटिसिटी को टेस्ट करेंगे, कहीं जूता फर्स्ट कॉपी तो नहीं है, क्या इसकी क्वालिटी सही है, कहीं से टूटा फूटा तो नहीं हुआ। हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू को चेक करेंगे कि मार्केट में बेचने लेकर जाएंगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा भी या फिर मैनेजमेंट गलत अमाउंट पे वैल्यू कर रही है। मैनेजमेंट जब बैलेंस शीट में कोई एसेट दिखाती है तो वो हमसे 4 साइलेंट प्रोमिसेस करती है कि उस एसेट का एग्जिस्टेंस, राइट्स, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन एकदम सही है। एज एन ऑडिटर हमारा काम है इन असर्शंस को टेस्ट करना और फिर कंक्लूजन पे पहुंचना कि मैनेजमेंट सच बोल रही है या फिर कुछ गड़बड़ है।